हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीना शर्मा। आज मैं फिर आप सबके साथ हूँ क्लास 9th की बुक बीहाइव का चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक को लेकर। ये जो चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, इसमें 2 पार्ट्स हैं और इसमें म्यूज़िक को किस तरह से एक गर्ल ने सुना है उसकी स्टोरी है। फर्स्ट स्टोरी इज़ ऑफ एवलिन लेनी एंड अनदर स्टोरी एंड इन अदर पार्ट द स्टोरी इज़ ऑफ बिस्मिल्लाह खान कि उन्होंने किस तरह से शहनाई और पुंगी में कुछ चेंजेस करके शहनाई को बनाया, पुंगी में चेंजेस करके शहनाई को बनाया। तो फर्स्ट पार्ट है एवलिन लेनीज लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। अब जो यहाँ पर एक स्टोरी में पार्ट 1 में एवलिन लेनी गर्ल है, उसे प्रॉब्लम है, उसे सुनाई नहीं देता। स्टिल वो एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन है, बहुत अच्छे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को बजाती है वो, और काफ़ी सारे ऑर्केस्ट्रा और कॉन्सर्ट्स करती हैं। तो यहाँ पर इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे। एवलिन लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। बिना सुने किस तरह से वो जो म्यूजिक के साउंड को सुनती है। God may have taken her hearing but has given something extraordinary what we hear she feels far more deeply than any of us. That's why she expresses music so beautifully. अब उसके बारे में एक परक्यूसिस्ट ने कहा भी कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसकी जो लिसनिंग स्किल से सुनने की क्षमता थी वो हियरिंग पावर उसकी छीन ली, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ उसको जो है बहुत मीन्स नॉर्मल लेवल से कुछ ज़्यादा ही बड़ी एक चीज़ उसको वापस भी दी है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़, एक असाधारण चीज़ उसको वापस दी है। वट वी हेयर शी फील्स, हम जो कुछ सुनते हैं, शी फील्स उसको वो फील करती है, अनुभव करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम भी इतना अच्छे से उसको फील नहीं कर पाते जितना वो अच्छे से फील कर पाती है। दैट्स वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और यही कारण है कि वो म्यूजिक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है। तो हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे। इसमें इसी तरह का एक अकाउंट है इस गर्ल का। रश आवर क्राउड जोस्टर for position on the underground train platform. Rush hour crowds means बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस समय। For position on the jostle for position on the underground train platform, जो ट्रेन प्लेटफॉर्म बना था, अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म बना था, एक भूमिगत ट्रेन प्लेटफॉर्म बना हुआ था, और वहाँ पर भीड़ जो थी वो एक दूसरे को धक्के मारकर अपनी जगह बनाने में लगी हुई थी। अ स्लाइट गर्ल, एक स्लाइट का मीनिंग एक छोटी भी और पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो अपने 17 साल की एज से कुछ ज़्यादा कम ही लग रही थी। वॉज नर्वस, वो नर्वस थी, घबराई हुई थी। येट एक्साइटेड, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी, उत्सुक भी थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, एज शी फेल्ट क्योंकि वो अनुभव किया उसने, जैसे उसने अनुभव किया द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, आती हुई ट्रेन की वाइब्रेशंस को जैसे ही उसने फील किया वो और ज़्यादा मीन्स घबराई हुई और एक्साइटेड हो गई। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन, लंदन की रॉयल अकेडमी है म्यूज़िक की, वहाँ पर ये उसका एक प्रतिष्ठित बहुत ही फेमस ये एकेडमी है म्यूज़िक की, वहाँ पर ये उसका पहला दिन था। एंड डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, एक स्कॉटलैंड से आई हुई किसी लड़की के लिए, एक टीनेजर के लिए बहुत ही फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस भी था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। लेकिन ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, जिसको म्यूजिशियन बनना था, एस्पायरिंग मीन्स महत्वाकांक्षी, जिसको म्यूजिशियन बनना था, फेस्ड अ बिगर चैलेंज, वो और भी ज़्यादा बड़ा चैलेंज फील यहाँ पर फेस कर रही थी। जो बाकी करते हैं म्यूजिशियन उनके मुकाबले इसका जो चैलेंज था वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। क्यों था? शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, क्योंकि वो पूरी तरह से बहरी थी, डेफ थी, वो सुन नहीं सकती थी। एवलिन लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे जो हैपनिंग होती है। एवलिन लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग, कि जो उसकी सुनने की क्षमता थी वो जो धीरे धीरे ख़त्म होती गई, हैड बीन ग्रेजुअल,
वो धीरे धीरे ख़त्म हुई। मीन्स एकदम से वो डेफ नहीं हुई थी, वो धीरे धीरे उसकी सुनने की जो पावर थी वो कम होती गई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रोंग। उसकी मदर याद करते हुए बताती है नोटिसिंग समथिंग वॉज रोंग, और उसने नोटिस किया था कि कुछ गलत हो रहा था। व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। जब 8 साल की एवलिन बैठी थी, वेट कर रही थी पियानो को बजाने के लिए। दे कॉल्ड हर नेम, वो उसका नाम बुला रहे थे, वो उसको बुला रहे थे उसके नाम से। एंड शी डिडंट मूव, और वो बिल्कुल भी नहीं हिली। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड, और अचानक से मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसने कुछ नहीं सुना। सेज इज़ाबेल ग्लेनी, इज़ाबेल ग्लेनी जो कि एवलिन की मदर है, उसने ये बताया, याद करते हुए ये बात बताया कि मुझे याद है कि किस तरह से वो पियानो बजाने के लिए बैठी थी, और उसको जब पुकारा गया वो बिल्कुल भी नहीं उठी। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। फॉर क्वाइट अ वाइल, कुछ टाइम तक तो बिल्कुल उसने एवलिन मैनेज टू कॉन्सील मीन्स छिपा लेना। उसने मैनेज कर लिया था इस चीज़ को छिपाने का। ऑफ हर ग्रोइंग डेफनेस, जी धीरे धीरे जो वो डेफ होती जा रही थी, अपनी इस चीज़ को उसने कुछ समय तक तो अच्छे से छुपा लिया फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर से। बट बाय द टाइम, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ शी वॉज 11, जब वो 11 साल की हुई, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड। उसके जो ये लक्षण थे, सिम्टम्स थे उसके डेफनेस के, वो बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेटेड हो गए थे, बहुत ज़्यादा बुरे होते चले गए थे। मीन्स सबको प्रम्प्ट हो गए थे, सबको समझ में आने लगे थे। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर, और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उसने उसके पेरेंट्स को बुलाया और उनसे अर्ज किया, प्ली की, प्रार्थना की, टू अ स्पेशलिस्ट, कि वो ले जाएं इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, और तब पता चला था दैट हर हियरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड, कि जो उसकी हियरिंग पावर है वो बुरी तरह से इम्पेयर्ड हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, एज ए रिज़ल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। धीरे धीरे नर्व डैमेज होने के कारण उसकी जो हियरिंग पावर है वो बुरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स। उनको सलाह दी कि उसको हियरिंग एड पहना दिए जाने चाहिए। एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर डेफ, और जहाँ पर डेफ बच्चे पढ़ते हैं, बहरे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर ही उसको भेज दिया जाना चाहिए उसी स्कूल में। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, सेज एवलिन, और जब एवलिन ने ये बातें सुनी तो उसके सामने एकदम से अंधेरा छा गया। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, अचानक से उसके सामने अंधेरा छा गया। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन इस तरह से गिव अप करने वालों में से नहीं थी। शी वॉज डिटरमिन टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, उसने निश्चय किया कि वो एक नॉर्मल लाइफ को लीड करेगी, जिएगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, परस्यू मीन चालू करेगी, कंटिन्यू करेगी अपने इंटरेस्ट को, अपनी रुचि को म्यूज़िक में। जो उसकी म्यूज़िक में रुचि थी उसी में वो अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, एक बार उसने एक लड़की को देखा जाइलोफोन बजाते हुए। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, और उसने निश्चय किया कि वो भी इसे ज़रूर बजाना चाहती थी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बहुत सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स, परक्यूशनिस्ट होता है तबला बजाने वाला, तबला वादक, रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, जो तबला वादक रॉन फॉब्स था उसने उसकी पोटेंशियल मीन्स हिडन जो कैपेसिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनको पहचाना। ही बिगेन बाय टर्निंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, उसने स्टार्ट किया, 2 अलग अलग ड्रम्स लिए, उन दोनों ड्रम्स पर उसने अलग अलग नोट्स जो हैं म्यूजिक के बजाए। डोंट लिसन थ्रू ईयर्स ही वुड से, और उसने क्या कहा कि अपने कानों से मत सुनो, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी और तरीके से इसको सेंस करने की, फील करने की कोशिश करो। सेज एवलिन, एवलिन ने बताया कि उन्होंने मुझे ये कहा। सडनली आई रियलाइज्ड, और अचानक से मुझे रियलाइज़ हुआ, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि मैं जो हायर ड्रम है, तेज़ आवाज़ है ड्रम की, उसको मैं अपने वेस्ट, अपने कमर के ऊपरी हिस्से से महसूस कर सकती हूँ। एंड कर सकती थी। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो धीमी आवाज़ थी ड्रम की उसको मैं अपने कमर के निचले हिस्से से महसूस कर सकती थी। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, अब रॉन फॉब्स जो तबला वादक था वो इस एक्सरसाइज को रिपीट
किया करता। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट, और जल्दी ही एवलिन को पता चला दैट शी कुड सेंस सर्टन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि वो अलग अलग तरह के म्यूजिक के नोट्स को अलग अलग अपने बॉडी के पार्ट से महसूस कर सकती थी। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. मुझे अपने बॉडी अपने माइंड को खोलना पड़ा, मीन्स बहुत ज़्यादा सचेत करना पड़ा वाइब्रेशंस जो होती हैं, हल्की सी कंपन जो होती है और जो साउंड होती हैं उनके लिए। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, और बाकी सब कुछ काम कैसे हुआ? शेयर डिटर्मिनेशन, बहुत ही कड़ी निश्चय के साथ और मेहनत के साथ। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, और अब इस पॉइंट के बाद, इस पल के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूअर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, उसने एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम का भी टूर किया। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और जब वो 16 साल की थी, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, उसने डिसाइड कर लिया कि जो म्यूज़िक है वही उसका जीवन बनेगा, लाइफ बनेगा। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया, मीन्स एक टेस्ट होता है उससे पहले उसमें एडमिशन लेने के लिए, तो उसने वहाँ पर एक ऑडिशन दिया और उसने वहाँ पर स्कोर किया वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी, अकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा नंबर उसने स्कोर किए। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज, अब वो धीरे धीरे उसने क्या किया, जो ऑर्केस्ट्रल वर्क होता था जिसमें कई सारे लोग मिलकर ड्रम जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते थे, अब उसने वहाँ से कहाँ पर परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर दिया, टू सोलो परफॉर्मेंस। अब वो अकेली परफॉर्मर बन गई थी, अकेले ही वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को बजाती। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, वहाँ पर जब उसका 3 साल का कोर्स पूरा हुआ, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड्स जीत लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, और इतना होने के बाद भी एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, वो एक भी उसके अंदर ऐसा हिंट, एक ऐसा संकेत नहीं था कि वो कोई हीरोइक अचीवमेंट, एक बहुत बड़ी उपलब्धि उसने हासिल की है, ऐसा कोई उसने हिंट को एक्सेप्ट नहीं किया। इफ़ यू वर्क हार्ड, और उसने सिंपली कहा इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, आपको पता है कहाँ जा रहे हो, तो आप वाकई में उस जगह पर अपनी मंजिल पर पहुँच जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो उस ऊंचाई पर पहुंची। द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। अब उसका जो शेड्यूल था वो कैसा हो गया था, उसने एक उतनी ऊंचाई पर पहुंची जहां पर दुनिया के सबसे ज़्यादा काउंट की जाती थी, वो मल्टी परक्यूशनिस्ट, वो बहुत सारे तबलों को एक साथ बजाने के लिए विद द मास्टरी उसने हासिल की थी बहुत हज़ारों इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका जो इंटरनेशनल शेड्यूल था वो भी बहुत ज़्यादा हैक्टिक था, मीन्स वो अलग अलग इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स के लिए लगातार जाती रहती थी। इट इज़ इंटरव्यूइंग टू वॉच एवरिन फंक्शनिंग सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, ये बड़ा ही अमेजिंग था टू वॉच एवलिन फंक्शन, कि एवलिन को काम करते हुए देखना, सो एफर्टलेसली, बिना किसी मेहनत के, विदाउट हियरिंग, कि वो सुन भी नहीं सकती थी और इतना अच्छे से वो अपना काम कर पा रही थी, और जिसमें उसको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते थे क्योंकि उसने सारे एफर्ट्स अपने पहले मेहनत करके लगा दिए। इन अवर 2 आवर डिस्कशन, हमने 2 घंटे तक लगातार डिस्कस किया। शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक भी वर्ड जो है मिस नहीं किया। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, और उसने क्या कहा हंसते हुए कि मैन विद बुशी बियर्ड्स, की जो व्यक्ति होते हैं ना, आदमी होते हैं जिनकी दाढ़ी होती है, बस वहाँ पर मुझे थोड़ी ट्रबल आती है। एंड शी लाफ्ड, वो हंसी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, ये नहीं है कि उसके लिप्स को नहीं देख पाती, इट्स द होल फेस, कि पूरा चेहरा होता है, स्पेशली द आइज, आँखें होती हैं। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वो बिना किसी गलती के लगातार बोले जा रही थी। विद अ स्कॉटिश लिल्ट, स्कॉटलैंड का जो एक्सेंट था वो उसकी ज़बान पर था। माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, जब मैं 11 साल की थी मैं सुन सकती थी। शी सेज, उसने कहा। बट that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं बताया कि किस तरह से उसने फ्रेंच और जापानीज़ को सीखा। एज फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स, और म्यूज़िक के लिए वो बताती है, इट पोर्स इन थ्रू
एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर के हर हिस्से में म्यूजिक है। इट टिंगल्स इन द स्किन, मेरी त्वचा के अंदर ये समाया हुआ है। माई चिक बोन्स, मेरे गालों की जो बोन्स हैं उनके अंदर, एंड इवन इन माई हेयर, और मेरे बालों में भी। वेन शी प्लेज द जैलोफोन, जब वो जैलोफोन बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक्स इन टू हर फिंगर टिप्स। जब वो बजाती है जाइलोफोन तो वो महसूस करती है कि जो साउंड है वो निकल कर आ रहा है उसकी छड़ी से लेकर उसके उंगलियों के जो टिप्स हैं वहाँ तक। बाय लिसनिंग लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, जब वो ड्रम्स की तरफ आगे झुकती है, शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, तो एक बॉडी के अंदर वो साउंड जो उसकी है ड्रम की उनको महसूस करती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़, जब एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता है तो वो अपने जूते उतार देती है। सो दैट, ताकि द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट, कि जो वाइब्रेशन है उस वुडन प्लेटफॉर्म की वो उसके नंगे पैरों से पास हो, उस कंपन को महसूस कर सके, एंड अप हर लेग्स, और उसके पैरों में ऊपर की तरफ बढ़ जाएं और वो उसको महसूस कर सके। नॉट सरप्राइजिंगली, इतना हैरान होने वाली बात नहीं थी, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, एवलिन अपनी ऑडियंस को बड़ा खुश करती। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल्मॉर्मिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उसको रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी का सबसे प्रतिष्ठित सोलोइस्ट मीन्स अकेले परफॉर्म करने वाले का जो ईयर अवार्ड था, वार्षिक अवार्ड था, वो उसे मिला। शेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड ये उसके बारे में कहते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, कि भगवान ने उसकी हियरिंग पावर तो छीन ली है, बट हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, लेकिन उसको बदले में कुछ असाधारण चीज़ दे दी है। वट वी हेयर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, उनको वो फील करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम लोगों से कहीं ज़्यादा अच्छे से। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और यही कारण है कि वो म्यूजिक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, एवलिन ये बात मानती है, एडमिट करती है कि वो वर्कहॉलिक है, मीन्स उसको काम करते रहना अच्छा लगता है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, कि मुझे काम मिलना चाहिए। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन जैसा जो हार्डर वर्क है और भी मुश्किल काम, बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, की जो रेगुलर कॉन्सर्ट्स वो करती है, उनके अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल और प्रिजन्स में वो फ्री कॉन्सर्ट्स भी करती है, फ्री में शो करती है अपने। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी महत्व उन लोगों को देती है जो यंग म्यूजिशियंस हैं, जो म्यूजिशियन बनना चाहते हैं। एनी रिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, जो एनी रिचलिन के द्वारा चलाया जाता है बिथोवन फंड, डेफ बच्चों के लिए चलाया जाता है, वो कहती हैं शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, डेफ बच्चों के लिए वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो नहीं जा सकती। एवलिन लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, एवलिन ने अभी तक वो सारी चीज़ें हासिल कर ली हैं जो शायद लोग अपने डबल उम्र में भी नहीं कर पाते हैं। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, वो परक्यूशन को ऑर्केस्ट्रा में सबसे पहले सामने लेकर आई, एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट, उसने दिखाया कि इट कैन बी वेरी मूविंग, कि ये बहुत ज़्यादा मूविंग है, इसको ये मीन्स मोबाइलिटी है इसके अंदर, डायनामिक है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, जो डिजेबल्ड हैं उनको एक बहुत प्रेरणा देती है ये चीज़ें। पीपल हु लुक टू हर से, जो लोग उसको देखते हैं वो कहते हैं, इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, अगर वो कर सकती है तो मैं भी। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और इससे भी ज़्यादा वो बहुत सारे लोगों को, बहुत लाखों लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं। तो ये डेबोरा काउली का था इंटरव्यू जो उसने एवलिन लेनी के साथ लिया, 2 घंटे तक ये चला था, और उसने क्या कुछ कहा, ही हैज़ एक्सप्लेन्ड। हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, she was 17 years old when she went to the Royal Academy of Music. When was her deafness first noticed? When she was of 8 years old, and when it was confirmed, it was confirmed when she was 11 years old. Who helped her to continue with music? Percussionist Ron Forbes. What did he do and say? He
recognized her potentials and asked her to listen to music through her body parts. Name the various places and causes for which Evelyn performs. She gave she gave free concerts to hospitals and prisons. उसने बहुत सारे रॉयल अकेडमीज़ में उसने कॉन्सर्ट्स किए, इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स उसने किए हैं, और उसने जो यंग म्यूजिशियंस हैं उनको सबसे ज़्यादा वो महत्व देती है. आंसर द क्वेश्चंस इन 2 or 3 पैराग्राफ्स. हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक? एवलिन हियर म्यूजिक फ्रॉम द बॉडी पार्ट ऑफ हर. उसके चिक बोन्स हैं, जो वुडन प्लेटफॉर्म होता है उसमें बेयर फीट से अपने शूज़ को रिमूव कर देती है और वो अपने बेयर फीट से उस वाइब्रेशन को महसूस करती है. जब वो ड्रम के अगेंस्ट लीन करती है, झुकती है, तो उसकी रेजोनेंस को अपने बॉडी में फील करती है. वेस्ट अप वो हायर ड्रम को फील करती है, वेस्ट डाउन वो लोअर ड्रम को फील करती है. मैनी थिंग्स आर देयर. she hears the music through her each and every body part. So class, this is part 1 of this chapter is completed. Watch the video, share, subscribe, comment and like. Thank you. Have a nice day.